बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कुरैयन। इसको हम वेट थ्योरी ऑफ कुरैयन भी कहते हैं। और इस थ्योरी के मुताबिक कुरैयन के लिए जो मेटल है उसके उसके ऊपर एक कंडक्टिंग लिक्विड का होना, जैसे वाटर का होना ज़रूरी है। कुरैयन प्रोसेस उस वक्त होगा जब मेटल के साथ हमारे पास एक ऐसा लिक्विड मौजूद हो जो कि कंडक्टिंग हो, जिसमें से आयंस या इलेक्ट्रॉन वगैरह मूव कर सकें। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी मेटल हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी मौजूद होती है। तो यहाँ पे हम आयरन को ही एज एग्ज़ाम्पल लेंगे। तो आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी रखता है और जिसकी वजह से वो आयरन आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ये इस थ्योरी के मुताबिक ये जो कुरैयन होगी इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं। एक है हाइड्रोजन एवोल्यूशन टाइप ऑफ कुरैयन, दूसरा है ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ कुरैयन। हाइड्रोजन एवोल्यूशन टाइप ऑफ कुरैयन उस वक्त होगी जब जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक इन्वायरमेंट होगा। जैसे ये हमारे पास एक आयरन का पीस मौजूद है और इसके ऊपर यहाँ पे वाटर मौजूद है और जिसमें हाइड्रोजन आयंस मौजूद। हाइड्रोजन आयन कैसे मौजूद होंगे कि वाटर पोल्यूटेड है किसी एसिडिक गैस, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस उसमें या एयर में ज़्यादा मौजूद है, तो वो इस वाटर के अंदर डिज़ॉल्व होकर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगी। इस हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी की वजह से हम ये कहेंगे कि जो आयरन है उसका इन्वायरमेंट एसिडिक है। तो ये जो आयरन के एटम हैं अभी सरफेस पे, जो आयरन के एटम हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आयरन के एटम्स या कोई भी मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस लेटस में आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से ये सारा जो पोर्शन है ये ए नोड बन जाएगा। तो लार्ज पोर्शन जो है ये हमारा ए नोड होता है। इसी आयरन में किसी जगह पे ये इम्प्योरिटी मौजूद है, तो इम्प्योरिटी में तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, इस वजह से यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कम है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन हाई चार्ज डेंसिटी से लो चार्ज डेंसिटी की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब मूव करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कलेक्शन होगी और ये जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं, वो हाइड्रोजन आयन इन इलेक्ट्रॉनों को गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाना शुरू कर देंगे। तो हम ये कहेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस बन रही है और हाइड्रोजन गैस बनने की वजह से हम कहेंगे हाइड्रोजन एवोल्यूशन टाइप ऑफ कुरैयन है। ये हाइड्रोजन अगर वाटर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है तो उसके साथ रिएक्शन करके वाटर भी बना सकती है। तो एसिडिक मीडियम अगर होगा, यानी जो मेटल है उसका इन्वायरमेंट एसिडिक है, तो उसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन एवोल्यूशन टाइप ऑफ कुरैयन होगी जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। दूसरी टाइप है ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ कुरैयन। तो इसमें ऐसा है कि मेटल, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी है और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन मौजूद है और ऑक्सीजन जब ये आयरन के एटम चूँकि इनमें इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्साइड आयन बनाकर आयरन ऑक्साइड यहाँ पे बना देंगे। तो ये जो सरफेस है ये आयरन ऑक्साइड के साथ कवर्ड हो जाएगी। अगर किसी जगह पे क्रैक बन जाता है, यानी वाइब्रेशन की वजह से या किसी और प्रोसेस की वजह से यहाँ पे क्रैक बन जाता है, तो क्रैक वाली जगह पे आयरन जो है वो अब नई सरफेस उसकी सामने आएगी, तो वहाँ पे अभी कुरैयन नहीं हुई थी तो वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देगा। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे तेज़ी से ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी। जब ऑक्सीडेशन होगी तो आयरन आयन बनेंगे और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे एक्सेस में प्रोड्यूस होंगे और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा बन गया ए नोड, ऑक्सीडेशन हो रही है और ये जो है ये जो इलेक्ट्रॉन रिच
साइट्स बन जाएंगी और ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑक्सीजन और वाटर को यहाँ से एब्जॉर्ब करके हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएंगी और वो हाइड्रोक्साइड आयन आयरन आयन के साथ रिएक्शन करके आयरन हाइड्रोक्साइड बनाना है। तो ये हमारा अब यहाँ पे ये पोर्शन बन गया है कैथोड, और कैथोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए और वो इलेक्ट्रॉन इन जगहों पे चले गए जहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्सिल आयन बनाए। वो हाइड्रोक्सिल आयन इन आयरन आयन के साथ रिएक्शन करके आयरन हाइड्रोक्साइड, जिसको हम फेरस हाइड्रोक्साइड यानी आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, उसमें कन्वर्ट कर देंगे। अगर ऑक्सीजन की एक्सेस मौजूद है, यानी जो सराउंडिंग वाटर है उसमें ऑक्सीजन की एक सफिशेंट इतनी अमाउंट मौजूद है कि वो इसको ऑक्सीडाइज कर सकती है, तो वो इस फेरस हाइड्रोक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देगी। अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, लेस अमाउंट है जो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए सफिशेंट नहीं है, तो फिर Fe3O4 बनेगा, और अगर ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा। तो ये इसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसलिए हम इसको ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ कोरोजन